चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक का ये कौन सा चैप्टर है? थर्ड। ऑर्गेनिक का कौन चैप्टर है ये? थर्ड। ठीक है, 12 नंबर। पहला 10वां नंबर चैप्टर क्या नाम था? हेलो एल्केन एंड हेलो, उसमें पढ़े थे हेलोजन ग्रुप ऐड होता था, एक्स ग्रुप होता था। उसमें पढ़े थे हम लोग आइसोमेरिज्म। क्या पढ़े थे? आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल वाला पढ़े थे ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। 11 नंबर चैप्टर क्या नाम था? एल्कोहल, फेनॉल, ईथर। इसमें जो ग्रुप पढ़े थे, ध्यान दीजिए इधर, इसमें जो ग्रुप पढ़े थे ऑक्सीजन जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे? किससे? कार्बन से। लेकिन वो कैसे जुड़ता था? कौन बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड से, चाहे कौन हो, चाहे फेनॉल चाहे ईथर। तीनों में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता था? सिंगल बॉन्ड। लेकिन जो इस चैप्टर है, नाम क्या है इसका? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। समझे बात कि नहीं समझे? यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड? किसमें किसमें? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में होगा। अब ग्रुप पहचाना होगा। अच्छा, इस ग्रुप को कहते क्या है? इसका क्या बॉन्ड अभी खाली है? कार्बन का 2 को तो कनेक्ट हो गया, 2 बॉन्ड खाली है। इसको हम ऐसे सीधा कर दें तो ऑक्सीजन को कहां भेज देंगे? तो एगो इधर चाहिए। सही है। इस ग्रुप को बोलते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, तो इसको बोलते हैं क्या? कौन सा ग्रुप बताएं बीच में आपको कभी? कौन सा? अच्छा, OH को कौन ग्रुप बोलते हैं? या तो अल्कोहल या तो हाइड्रोक्सिल बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल, कार्बोनाइल है। इसको C और O के बीच का कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। याद हुआ? तो कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप किसमें पाया जाएगा? एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। जब तीनों में यही पाया जाएगा तो डिफरेंस भी कुछ होना चाहिए, तभी ना 3 नाम है। तो क्या क्या डिफरेंस है पहले उसको देखेंगे और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा यहां से स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या दिखा कि इस चैप्टर में कैसा बॉन्ड पढ़ना है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। इसको ऐसे या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड बिटवीन किसके? कार्बन एंड। कोई प्रॉब्लम? अगला, इसका नाम क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का जब डबल बॉन्ड होता है, इसका नाम क्या बताया अभी? कार्बोनाइल या कार्बोनिल, जो पढ़ना है आपको ग्रुप, इसको कहते हैं। यहाँ का कोई प्रॉब्लम? इसमें बहुत 5-6 तरह का कंपाउंड बनेगा। पढ़ना हमको किस तरह का है? 3 बनेगा। कितना तरह का? 5 से लेके 6। जैसे कि कंपाउंड देखिए कौन कौन है। क्या है जी? कौन कौन कंपाउंड है? सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था ना, इसको सेटिस्फाई करना है, इस बॉन्ड को। और तो इसको हम सेटिस्फाई कर दिए मात्र किससे? क्यों? क्योंकि पहले से एक C है। हो गया। जब सिर्फ कार्बन के साथ क्या जुटे? एक। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? एल्डिहाइड ग्रुप। कोई प्रॉब्लम? एक कार्बन था इसका, एक कार्बन हम यूज कर लिए, सिर्फ हाइड्रोजन ले आए, एक बॉन्ड खाली, इधर अल्काइल जुट जाएगा। R अल्काइल मतलब क्या कहलाएगा? सेकंड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर चुके हैं, फिर करेंगे तो सही यही हो जाएगा। फिर तो हम क्या किए? इसको सिंगल बॉन्ड इधर छोड़ दिए और यहाँ कार्बन और इसको भी किससे सेटिस्फाई कर दिए? इधर तो कार्बन लगना ही था, इधर तो कार्बन अल्काइल जिसको बोलते हैं, इधर भी हम क्या लगा दिया? एक कार्बन। जब ऐसा कंपाउंड हो, दोनों तरफ क्या लगे? दोनों तरफ कार्बन लगे। किस ग्रुप के दोनों तरफ? तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। अच्छा, सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ और दोनों साइड लगा देंगे हम लोग R। क्या लगा देंगे? R। यहाँ भी लगा देंगे एगो R और यहाँ भी लगा देंगे, और अलग अलग करने के लिए R यहाँ लगा देंगे। यहाँ भी क्या लगा सकते हैं? R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। 2 को कंप्लीट हो गया। 2 को कंप्लीट।
तीसरा देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड था? डबल बॉन्ड। अब यहां पर क्या करेंगे कि सी लगा नहीं सकते हैं, लगा सकते हैं, वो तो यही बन जाएगा। एच लगाने, आगे आओ जी। कार्बन और क्या है? ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है। इसको हम किससे किससे सेटिस्फाई नहीं कर सकते? देखिए, एच से नहीं कर सकते, हम कार्बन से भी नहीं कर सकते, या लेफ्ट या राइट नहीं कर सकते हैं। तो बचा दूसरा ऑप्शन कि और कुछ यहाँ लगेगा, तो यहाँ लगेगा ओ और क्या, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। कौन ग्रुप ये होगा? कार्बोनिल या कार्बोनाइल ग्रुप। और ये हो गया कौन? एसिड, सॉरी एल्कोहल एसिड। ये हो गया आपका एल्कोहल। नहीं, OH क्या होता है? एल्कोहल। इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों बोला जाता है? देखिए ध्यान से, एल्कोहल का एक और नाम बताए थे आपको, हाइड्रोक्सिल बोले थे, तो वही है कार्बोनिल। तो कार्बो हो गया यहाँ से, और हाइड्रोक्सिल में से आ गया जिलिक, तो वही बन गया क्या? समझ में आ रहा है? कौन ग्रुप बना? के वो ग्रुप बना? एल्डिहाइड, कीटोन, क्या यही 3 गो होता है इसे? नहीं, और भी होता है, लेकिन वो पढ़ना हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत है। जो मेन पढ़ना है 3 गो है। अब देखिए और क्या होता है। ईस्टर जानते हैं? ईस्टर में क्या होता था? कार्बन डबल बॉन्ड ओ, फिर से एगो ओ, लेकिन यहाँ जो H लगता है, यहाँ जो H ना लग के R लग जाएगा। क्या लग जाएगा? R लग जाएगा। तो यहाँ R, और इधर भी क्या लगेगा? R। अच्छा, इधर H लगा दे तो क्या होगा बताइए? तो एल्डिहाइड नहीं हो जाएगा? देखो तो यहाँ एल्डिहाइड हमको तो बनाना नहीं है, तो यहाँ भी R और यहाँ भी एवोकार्डस लिख सकते हैं। तो जब इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर। कैसा स्मेल होता है ईस्टर का? स्वीट स्मेल। पढ़ाए हैं? स्वीट स्मेलिंग ईस्टर, पिछले चैप्टर में था। क्या होता था पिछले चैप्टर में? कहाँ यूज था बताइए तो थोड़ा। एक ही बार यूज आया है इसका ईस्टर में। ईस्टर का यूज कहाँ पे था बताइए जल्दी। एल्कोहल जब बनाना रहता था तब। कैसे बनाना रहता था? रिडक्शन से। नहीं, पहले जो महंगा मेथड था, कौन मेथड था? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला। तो जो महंगा मेथड था उससे कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता था? एल्कोहल। तो बहुत खर्चीला था, तो उसके लिए क्या किया गया? कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले बनाया गया ईस्टर। क्या बनाया गया? और ईस्टर से फिर बनाया गया, कैसे बनता था कार्बोक्सिलिक से एसिड से ईस्टर? नहीं, एल्कोहल डाल के। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से बना हुआ क्या डालते थे? वो बना देता था ईस्टर। क्या बन गया? फिर ईस्टर को हम लोग हाइड्रेशन करते थे, मतलब कि रिड्यूस करते थे, हाइड्रोजन ऐड करते थे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ईस्टर को क्या करते थे? रिड्यूस। ईस्टर को क्या करते थे? किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के। तो वो क्या बन जाता था? एल्कोहल। क्या बन जाता था? और जो पहले से एल्कोहल डाले थे ना अभी, किसके साथ? कार्बोक्सिलिक, वो इस एल्कोहल भी अलग हो जाता था। समझ गए? तो यहां पर है वही वाला है ईस्टर। और क्या बन सकता है इसका? 5वां नंबर, एसिड एनहाइड्राइड जानते हैं? नाम सुने हैं? 11 नहीं पढ़े? कुछ नहीं, बहुत अच्छा। एसिड क्या है? छोड़ो, एनहाइड्राइड का मतलब बताओ। एनहाइड्रस का मतलब सूखा, ड्राई। सूखा मतलब पानी का मॉलिक्यूल। तो इसको लिखिए इतना, फिर बताते हैं। एक तो हो सकता है कि आप एसिड एनहाइड्राइड का, किसका? एनहाइड्राइड, हाइड्राइड नहीं, एसिड एनहाइड्राइड मतलब ड्राई, लॉस ऑफ वाटर, विदाउट वाटर। उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? डायरेक्ट नहीं तो प्रोसेस देखिए कैसे बनता है, ज़्यादा याद रहेगा। टाइप नंबर कितना है? अब देखिए यहाँ 2 हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लेंगे। कितना? क्या है ग्रुप? COOH प्लस एक और लिए R-COOH। 2 ग्रुप हुआ, एक में R- और एक में क्या लगा हुआ है? इसमें कोई एक एजेंट डालेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता था? जो वाटर को क्या करवा दे? लॉस। कौन होता है वो? H2SO4 एसिड या H3PO4। कोई भी एसिड पानी को क्या करवा देता है? रिड्यूस, मतलब लॉस करा देता है। और ज्यादातर कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO या H3PO, अलग अलग कंडीशन में है, वो डाल देंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। क्या करेगा देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं COOH और इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं R-COO। दोनों एसिड है कि नहीं है? क्या हमको लॉस करवाना है इसमें से?
तो एगो से यहाँ से OH लॉस करवा दीजिए, कर दिया। और यहाँ से एगो सिर्फ H, एक में से OH और एक में से H, तो क्या बन गया, H और OH निकला तो H2O। तो यहाँ से आपको मिल गया कि हाँ H2O, यहाँ से कहानी क्या हो गया, ग्रुप यहाँ बचा क्या, तो यहाँ कार्बन से लेके यहाँ तक बचा रेड वाला, और यहाँ देखिए ये वाला O तक, कहाँ तक, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ये वाला पढ़ के रखिएगा तो याद बहुत दिन तक रहेगा, और नहीं तो डायरेक्ट फिर रट लीजिए, और क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ऑक्सीजन तक, कहाँ तक, यहाँ तक लेना है, ऑक्सीजन तक। देखिए इसका भी बॉन्ड खाली है कि नहीं, कार्बन का क्यों खाली है, OH हटा है। यहाँ किसका खाली है बॉन्ड, कार्बन का कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। तो पहले ये वाला ग्रुप बना लेते हैं, क्या ग्रुप है, RCOO, ठीक है। इसमें आते हैं, इधर से किसका खाली है, इसको घुमा देते हैं, क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, O को राइट से कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट। तो O इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसका भी खाली है, एक बॉन्ड खाली है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुट गया। इसके बाद कौन है, C, फिर डबल बॉन्ड O, R डैश, R प्लस में H2O। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड किसको किसको मिलाने से बनता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके किसके मिलाने से बनता है, क्या डालने पे बनता है, क्या डालने पे बनता है, एजेंट, कौन एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन एजेंट, क्या काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, वाटर को क्या कराना, लॉस कराना। और वाटर लॉस से किसका किसका बॉन्ड खाली हो जाता है, तो एगो इधर कार्बन का और एगो में ऑक्सीजन का, दोनों कंबाइन कर लेता है, तो 2 गो ग्रुप यहाँ लग गया, COO, C डबल, बीच में एगो O ऑक्सीजन, और पानी लॉस हुआ इसलिए नाम हो गया क्या, एनहाई, और आगे क्या लगा हुआ है, एसिड। एसिड क्यों लगा है, एसिड से ही बना है, किससे बना है, क्या एसिड के अलावा कुछ लिए हैं, ये भी एसिड, ये भी एसिड। ग्रुप इसका जो बनाया जाता है एंगल वगैरह अगर देखा जाए तो RC, यहाँ पे एंगल ही वाला रहता है, क्या रहता है, एंगल पे झुका होता है। फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर ये हो गया बॉन्ड के साथ, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, इसको तो ये तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O है, एक O है, एक O इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक और O जुड़ा हुआ है, वो जुड़ गया। फिर बीच में कौन आया, C, फिर इसके साथ O, इसका एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड फिर कार्बन का खाली, तो यहीं पे दिखा देते हैं। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। के ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, कार्बन 2, और इधर एक और R जुटेगा, इधर R डैश जुटेगा। R और R डैश में क्या अंतर है, इसका चेन अलग होगा, इसका चेन सेम भी हो सकता है, तो इसीलिए एगो R और एगो क्या लिखते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। याद हुआ किससे बनाना रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना रहता है। कैसे बनाना रहता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज। क्या करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को लॉस करा देता है। समझ गए, याद हो गया। चलिए लिखिए 5वां नंबर, सिक्स नंबर लिखिए। और किसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, देखिए एक होता है आपका एमाइड में, किसमें होता है, 6 नंबर है ना। एमाइड के लिए आपको NH2 चाहिए, क्या चाहिए, तो NH2 जब कार्बोनिल ग्रुप से, कार्बोनिल ग्रुप कौन है, COO, इसमें जुड़ जाता है क्या, ये कहलाता है क्या आपका एमाइड। क्या कहलाता है, एमाइड। ये पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, चैप्टर है उसमें आएगा नाइट्रोजन वाला, ठीक है, ग्रुप आएगा, प्रोटीन आएगा, सब उसमें आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाइड। वहाँ नोमेनक्लेचर, बिहार बोर्ड में अमाइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर देखिएगा अगर, तो एमाइड का क्वेश्चन आएगा आपका, क्या IUPAC नेम लिखिए। और वो जो अल्कोहल पढ़े, हेलोजन पढ़े, उससे बहुत कम क्वेश्चन आया है, और किससे ज़्यादा आया है, एमाइड से। ठीक है, तो ये एमाइड हो गया। एमाइड समझ में आ गया, क्या जुटेगा, NH2 जुटेगा, किसके साथ जुड़ेगा, और कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला ग्रुप को, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, COO को कार्बोनाइल, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप।
यहाँ तक हो गया। कीटोन करवा दिए ना अभी, कीटोन सेकंड नंबर में करवाए थे। 6 के बाद 7 का देखिए एसाइल हेलाइड, क्या नाम है? एसाइल हेलाइड। कौन हेलाइड? एसाइल हेलाइड। देखिए ध्यान से, COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका डबल बॉन्ड होता है और एगो कौन बॉन्ड होता है, और इसका रिएक्शन करवा दिए हम किसके साथ? HX को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हेलाइड। X माने हेलोजन, तो हाइड्रोजन, यहां से क्या होगा? H, और यहां से रिमूव हो गया किसके फॉर्म में? H2O। समझ रहे हैं? और बचा क्या यहाँ? और यहाँ बच गया RCOO, और यहाँ क्या बचा? RCOO, और यहाँ क्या बचा? तो यहाँ क्या बचे बनेगा? RCOO और X। इसी को बोलते हैं एसाइल हेलाइड। समझ गए? RCOO बॉन्ड और साथ में क्या लगेगा? X। क्या बोलते हैं इसको? कहाँ से बना, किससे बना? कार्बोनिल ग्रुप। इसको कौन ग्रुप बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। अच्छा, आपको बॉन्ड पहचानने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रुप पहचानने आ रहा है? ये ग्रुप नहीं पहचानने आ रहा है? ग्रुप जब तक नहीं पहचानिएगा तब तक ये सब कुछ याद नहीं होगा, मर जाइएगा, रट के नहीं याद होगा। आज याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। क्या याद करना है सबसे पहले? ग्रुप पहचान में आना चाहिए, तब कुछ आगे बढ़ेगा बात। HX को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन हेलाइड। और इससे वाटर का क्या हुआ? और बन गया आपका एसाइल हेलाइड। समझ गया आया? अब देखिए यहाँ पर ना एमाइड इस चैप्टर पढ़ना है, ना एसाइल हेलाइड, और इसके पहले अभी पढ़ाए थे एनहाइड्रस, एनहाइड्राइड एसिड, एनहाइड, वो भी इस चैप्टर में भी कहीं कहीं एक आध को आ गया नाम तो आ जाएगा, लेकिन पढ़ना नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं फिर जब है ही नहीं? तो क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कौन बॉन्ड है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड, इसीलिए इसमें पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? 3 को मेन है जिसका चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन, और वही मेन है। समझ में आया? चलिए लिखिए इसको, सुनिए अब। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है ना? किसका किसका नाम बताए? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कीटोन का यूज कहाँ बताएंगे? तो जो नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पेंट, उसमें किसका यूज होता है? के कार्बन का वो बना होता है। नेल पेंट रिमूवर कितने कार्बन का होता है? कीटोन में तो पहले की सबसे पहले कार्बन एगो रहेगा ही रहेगा, और दोनों कार्बन इधर भी रहेगा, तो कम से कम कितना कार्बन होगा? यही इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन। क्या बोलते हैं इसको? अगर नोमेनक्लेचर आपको 10 और 11 वाला याद होगा तो ये पक्का पता होगा, प्रोपेनॉन। इसी को बोलते हैं नेल पेंट रिमूवर। क्या बोलते हैं? नेल पेंट रिमूवर। समझ में आया? तो इसका यूज देख लिया, और भी बहुत जगह यूज है। एल्डिहाइड का यूज जो है फ्रेग्रेंस के लिए किया जाता है। किसके लिए? फ्रेग्रेंस, खुशबू के लिए, खाना उना में डालने के लिए। जैसे वनीला जानते हैं? वनीला आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर का जितना भी चीज होता है वो सब पेड़ से निकलता है। कहाँ से? पेड़ से। तो उसमें होता क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है वनीला का? वनीला का बीन आता है। क्या आता है? जैसे कॉफी का भी बीन आता है। बीन मतलब बीज समझ सकते हैं, उसको क्रश किया जाता है और उससे निकलता है आपका फ्लेवर। कॉफी का कॉफी पाउडर निकल गया और वनीला से उसका फ्लेवर निकलेगा, मतलब स्मेल निकलेगा, फ्रेग्रेंस जिसको बोलेंगे। तो उसका बनता कैसे है? तो एगो यहाँ लगा रहेगा CHO, कौन ग्रुप है ये? CHO कौन ग्रुप है? एल्डिहाइड। और यहाँ लगा हुआ रहेगा OCH3। क्या लगा रहेगा? OCH3। और क्या लगेगा? OH, एल्कोहल। एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड के उल्टा, और एगो यहाँ O लगा, इसी को बोलते हैं हम लोग वेनिला। क्या बोलते हैं? वेनिला। तो आइसक्रीम हो या क्या हो, केक हो, कुछ भी हो, इसमें समझिए कि वेनिला जब डाला हुआ फ्लेवर तो यही वाला उसमें स्ट्रक्चर होगा। दिखेगा नहीं लेकिन होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? लिखिए इसको, सम एक पॉइंट लिखिए। मेनी, सब नहीं, मेनी एल्डिहाइड, ketones and carboxylic acid, many aldehyde, ketone and carboxylic acid are obtained from plant and animal. Are obtained from कहाँ से? Plant and animals, which add fragrance and flavor. Fragrance, FRAG,
AGRANCE, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर, FLAVOUR, फ्लेवर। हो गया। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में वनीला, वेनिला, भी से VANILLA ना दिख रहा है? इसको वेनिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनिलीन। और उसका जो फ्लेवर निकलेगा उसको वेनिला बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सैलिसल डिहाइड, नाम सुने हैं? सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड मतलब एल्डिहाइड उसमें रहेगा, नाम से पता चल रहा है, और एक और रहेगा अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड, तो क्या नाम बन गया? सैलिसल डिहाइड। कहाँ कहाँ रहेगा? बगल बगल में। कहाँ रहेगा? तो यहाँ लगा दीजिए अगर, क्या तो बगल में लगा दीजिए, इस साइड। या इसको कौन पोजीशन कौन बोलते थे? ऑर्थो नहीं, यहाँ से यहाँ नीचे वाला को क्या बोलेंगे? और ये वाला, तो यहाँ पर क्या लगा? ऑर्थो पे लगा है। अगर OH को हम यहाँ लगा दें, CH को क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं सैलिसल, सैलिसल एल्डिहाइड। और अभी बताएं दालचीनी, दालचीनी में जो मीठापन होता है, देखें दालचीनी टेस्ट करके, मीठापन होता है, उसमें भी एक कंपाउंड होता है, उसमें भी एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। अभी वो बनाएंगे, खाने में कड़वा लगता है, दांत जीभ खराब है तुम्हारा होगा। एक और लास्ट में लिखिए, सिनेमॉन। कहाँ? उसमें क्या होगा? देखिए दालचीनी में क्या रहता है, दालचीनी में क्या रहता है, देखिए यहाँ पर या यहाँ ऊपर में कहीं पर भी कोई भी ग्रुप है, सब जगह से एक ही है स्ट्रक्चर। यहाँ पर लगा हुआ रहेगा CH, क्या लगा रहेगा? फिर डबल बॉन्ड क्या, और फिर लगा रहेगा CHO। समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड है कि नहीं है? बेंजीन के ऊपर के कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का। कितना कार्बन का? और डबल बॉन्ड एक है कार्बन कार्बन के बीच में, और एक एल्डिहाइड का ग्रुप है। इसको बोलते हैं सिनेमॉन। क्या बोलते हैं? सिनेमॉन में ही पाया जाता है, सिनेमॉन में ही, और नाम है इसका सिनेमॉल डिहाइड। क्या नाम है? सिनेमॉल डिहाइड। स्पेलिंग है सिनेमॉल डिहाइड का CINAMALDEHID। इसमें क्या, किस में पाया जाएगा? ही सिनेमॉन। सिनेमॉन को क्या बोलते हैं? दाल चीनी। चलिए बनाइए, 3 एग्जाम्पल हो गया। अब पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। हाँ, नोमेनक्लेचर। किसका नोमेनक्लेचर? सबसे पहले एलडी के तरह का नोमेनक्लेचर होता है? 2। कौन कौन? एगो पुकारू नाम, एगो स्कूल के रजिस्टर में नाम। हाँ, रजिस्टर नाम, ऑफिशियल नाम। एगो मोहल्ला के नाम, लोकना, लोकना, फेंकना, कलुआ, ये सब नाम। और अंग्रेज में भी सब चलता है। जैसे इंडिया में है कि काला कोई है तो कलुआ, तो अंग्रेज में है कि ब्राउन है तो रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउनवा ना बोल के खाली क्या बोल दिया इसमें? भैया शुरू किया जाए। 11 में कोई पढ़े एल्डिहाइड? तो अभी आ रही है तो कहाँ पढ़ रही है? 10 में पढ़े, थोड़ा बहुत याद है, मतलब शुरू से बताना है। 2 नेम बताएं आप लोग अभी, IUPAC और एगो कॉमन। पहले IUPAC देख लेते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म तो जानते ही आप लोग, क्या क्या? जो गलत बोल के निकल गए सुन लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग कहता है पहला रूल कि जो लॉन्गेस्ट चेन है सबसे पहले ढूंढना है, तो फाइंड कौन चेन? लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन जो नंबरिंग होगा
लंबा चेन ढूंढने के बाद क्या किया जाता है? नंबरिंग। वो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ कौन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। जिधर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा ना उसी के कार्बन से नंबरिंग क्या होगा? अमिताभ बच्चन है जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन, तो वही यही जहाँ एल्डिहाइड लग गया कौन ग्रुप, एल्डिहाइड कैसे पहचानते हैं? उसी के कार्बन को क्या बोल देंगे हम? 1 बोल देंगे, और बाकी की तरफ लंबा चेन की तरफ चल लेंगे। इतना में कोई प्रॉब्लम? तीसरा देखिए, तीसरा स्टेप है कि अल्केन आप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अगर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी एलिफेटिक चेन। कौन चेन? क्या होता था एलिफेटिक चेन? स्ट्रेट चेन, और जिसमें कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। समझ रहे हैं? तो एलिफेटिक चेन में, कौन चेन में? एलिफेटिक चेन में, जिसका क्या नाम है? उसमें देखिए ध्यान से, अल्केन में अगर हम जोड़ दिए एल्डिहाइड, क्या जोड़ दिए? एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा अल्केन का अल्केन। अल्केन का नाम क्या होगा? उसका ई गायब हो जाएगा। कौन गायब हो गया? ई गायब हो गया, और इसमें से उठाएंगे एल। क्या उठाएंगे? एल आपका हो गया क्या? सफिक्स किसको बोलते हैं? तो यहां अल्केन में जोड़ देंगे क्या? नाम क्या बन गया? अल्केनल। अल्केनल IUPAC नेम है। कौन नेम है? किसका? एल्डिहाइड का। लास्ट में क्या लगा यहाँ? एल। क्या हटा के लगा है? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है? जहां से CHO स्टार्ट है उसी के कार्बन को क्या मानना है हमेशा, चाहे वो कहीं रहे, चाहे वो वैसे वो रहेगा किनारे ही ज्यादातर केस में, बीच में भी रहे तो लंबा चेन ढूंढ के और नंबरिंग वहीं से क्या कर दीजिए? स्टार्ट कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया आपका IUPAC का नेम। इसके बाद कॉमन नेम पढ़ेंगे, पहले लिखिए फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं। शुरू किया जाए। देखिए यहाँ अगर हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो उसका अगर फर्स्ट मेंबर का बात किया जाए, कितने मेंबर का? तो बताइए फर्स्ट मेंबर का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? पहले तो ग्रुप लिखेंगे। ग्रुप पहचानते हैं ना एल्डिहाइड का? CHO। स्ट्रक्चर बोले तो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ ऐसे है ना। तो बताइए इसका पहला ग्रुप, पहला मेंबर क्या बनेगा? क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? पहले तो ग्रुप लिखे ना, CH। इसको कंप्लीट करना है तो या तो कार्बन लगाएं कि हाइड्रोजन लगाएं? बताइए सोच के स्ट्रक्चर बना देते हैं। COOH लगा हुआ है, इसको हम क्या सेटिस्फाई कराएं? कार्बन से कि हाइड्रोजन से? हाइड्रोजन से करके देख लेते हैं। क्या हाइड्रोजन से करके देखने पे कुछ पता चला आपको? कोई ऐसा एग्जिस्ट और करता है? अल्कोहल लगेगा? हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं अभी, प्योर एल्डिहाइड, कुछ मिक्स उसमें अभी फिलहाल। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कार्बन लगाएं तो भी सेटिस्फाई होगा, हाइड्रोजन लगाएं, हाइड्रोजन लगाने से कोई चीज ऐसा बना हुआ पहले से तो ये एल्डिहाइड हुआ। मतलब एल्डिहाइड का कौन मेंबर? के कार्बन का होगा, एक ही कार्बन का, खुद वो ग्रुप वाला, और उसको सेटिस्फाई कौन करेगा? H। यही सब सीखना है थोड़ा सा। तो H लगा देंगे और ग्रुप क्या लग गया? स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो बगल में बनाएंगे H, COO और यहाँ H। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको बोलेंगे कौन मेंबर? अब आते हैं इसका कौन नेम? IUPAC नेम। क्या नंबरिंग का कोई जरूरत है? क्यों नहीं है? एक ही कार्बन है। कितना कार्बन है? तो अब इस पे आते हैं, क्या नाम है आगे? अल्केन, और सर लास्ट में अल्केन मतलब मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही ना? के कार्बन, एक कार्बन का अल्केन में नाम क्या? मीथेन। सही है। तो एक कार्बन का लिखे मीथेन। ई लगाए कि नहीं लगाए? ई हट के क्या लगेगा? ये हो गया मिथेनॉल। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कॉमन नेम देखिए यहीं पे सीखेंगे थोड़ा सा। कॉमन नेम जनरल के लिए पढ़ना है, सबके लिए पढ़ना है नहीं, तो यहीं पे सीख लेते हैं। एल्डिहाइड बना है कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड से, ऐसा माना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है क्या होता है? क्या क्या होता था एक कार्बन का? पहले पढ़े हुए होंगे, अभी तो नहीं पढ़े हम लोग, पहले से याद है। अगर चींटी काटता है एंड क्या उसमें से एसिड रिलीज होता है? तो कॉमन नेम है वो। फॉर्मिक एसिड कौन नेम है? तो फॉर्मिक का हम निकाल लिए फॉर्म। क्या निकाल लिए? वॉल्यूम बहुत तेज है। दूसरा कार्बन नाम एसिटिक एसिड, विनेगर में जो होता है, तो उसका नाम निकालिए एसिड। क्या निकालिए? 3 कार्बन का नाम है प्रोपेन। नहीं होता है, प्रोपेन होता है कौन नेम में? IUPAC में। और कॉमन नेम में होता है प्रोपियोन।
याद कीजिए, प्रोपीओन। आईयूपीएसी नेम में प्रोपेन, अंतर है दोनों में, देखो तो सही है। और 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटायरिक, तो ब्यूटायर क्या नाम होता है? हालांकि 4 कार्बन का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बोले 4 कार्बन का नाम? 12 में ये नाम कहीं पर दिया हुआ नहीं, 11 का बता रहे हैं आपको। ब्यूटायर, क्या नाम है? ब्यूटायर। कॉमन नेम का, किसका? अब इसी में कॉमन नेम को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? तो यहां लिखेंगे कॉमन नेम के कार्बन का है, 1 कार्बन वाला का एसिड में नाम क्या था, तो यहां लगाएंगे फॉर्म और उसमें जोड़ देंगे लास्ट में एल्डी। तो क्या बन गया नाम बताइए? फॉर्मल्डिहाइड। कौन डिहाइड? फॉर्मल, फॉर्मल होता है ना कपड़ा, फॉर्मल्डिहाइड। अलग अलग मत बोलिए, फॉर्म और एल्डिहाइड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम? चलिए लिखिए, कॉमन नेम याद करना है, आईयूपीएसी नेम समझना है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में बहुत सारा ब्रांच देंगे, सब बनाना है आपको धीरे धीरे। लिखिए जल्दी, किसके नाम से इसका कॉमन नेम आ रहा है? कार्बोक्जिलिक। क्या नाम आया पहला वाला का? फॉर्म। दूसरा वाला का? तीसरा प्रोपीओन, प्रोपीओन। और चौथा का ब्यूटायर। अगर नोट्स होगा 11 वाला जो पढ़ाए हम, ऑर्गेनिक पढ़ाए थे ना, उसको देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। 11 में सारा ग्रुप पढ़ना था, करीब करीब 22 ग्रुप। कितना ग्रुप? लेकिन यहाँ 22 नहीं पढ़ना है, यहाँ कुछ ही ग्रुप को मेन पढ़ना है डिटेल में। हाँ हाँ संजय ठीक। के कार्बन सेकंड मेंबर में बोलिए, कौन कार्बन होगा? कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो पहला तो ग्रुप वाला हो गया, पहला ग्रुप वाला क्या? अब एक और कार्बन चाहिए, क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर अगर देखें तो CH3 हो गया, और यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नाम बताइए इसका क्या होगा? आईयूपीएसी नेम पहले। इथे नल की नॉल? एल, यहाँ नल है, अब अल्कोहल वाला में नॉल है, तो हो गया यहाँ इथे नल। कॉमन नेम भी बताइए जल्दी से, यहां से ना, एसीटल डिहाइड। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। चलिए लिखिए, क्या इसमें नंबरिंग का जरूरत था? क्यों नहीं था? 2 ही कार्बन है, कोई फायदा नहीं है, और ब्रांच वगैरह भी कुछ नहीं है। क्या सौरभ जी, कॉमन नेम कब चलता था? जब आईयूपीएसी संगठन नहीं बना था। जब बन गया तो फिर रूल जो है चेंज हो गया, क्योंकि और कॉमन नेम कैसे रखाता था पहले? उसके ओरिजिन के आधार पे, उसका स्मेल के आधार पे, कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे ऐसे रख देता था। लोकल नाम, कॉमन नेम मतलब लोकल नाम। अब लोकल आदमी उसका क्या देखेगा? उसका स्मेल देखेगा, कलर देखेगा, ये सब देखेगा, तो उसके आधार पे नाम रखने लगेगा। वो ज़्यादा फेमस नहीं होता था। एक देश का साइंटिस्ट दूसरे देश में जाता था ना, तो वहाँ वो बोलता था नाम अपना, और ये नाम याद उसको कर लेता था कुछ अपना लोकल वाला। अब दोनों कंफ्यूज हो जाता था किसके बारे में बातचीत हो रहा है। जैसे जानवर में भी देखे हैं ना, मेंढक का नाम क्या है? बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। मेंढक का क्या नाम है? तो उसका क्या मतलब हुआ राना टिग्रीना? एक तो बताता है कि वो कौन फैमिली का है, ये सब बताता है। और जब 2 साइंटिस्ट दूसरे देश का, कोई दूसरे लैंग्वेज का, एगो को इंग्लिश नहीं आता है, कुछ दूसरा भाषा आता है, एगो को इंग्लिश आता है, वो वाला भाषा उसका, तो कैसे बातचीत करेगा? दोनों मीटिंग में गया है तो क्या यूज करेगा वर्ड? वो राना टिग्रीना, क्या वर्ड यूज करेगा? तो दोनों समझ जाएगा। समझ गए? हो गल भाई। थर्ड मेंबर देखिए, थर्ड मेंबर में कितना कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3। तीसरा में तो ग्रुप लगा हुआ रहेगा CH, यहाँ ऐसे लिखिए या क्या लिखिए? CH। इसका हाइड्रोजन बोलिए, इसका नाम बोलिए, इसका आईयूपीएसी 3 गो है तो प्रोपे। कॉमन नेम बोलिए, प्रोपीओनल डिहाइड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आएगा ब्रांच वाला नाम। क्या वाला? थोड़ा बहुत ब्रांच लगाएंगे, तो उसका फॉर्मेट बताते हैं। पहले इसको लिखिए जल्दी। चलिए ब्रांच का नाम देखिए। ब्रांच में अगर नाम रहे तो सुनिए, हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ देखिए, ब्रांच में
ब्रांच में क्या करना है, नंबरिंग करना ही है। सबसे पहले कौन चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, कार्बन ऑफ किससे, कार्बन ऑफ, अभी बताए तुरंत। और ब्रांच रहेगा तो ब्रांच को कोशिश करना है कम नंबर मिले, नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि हमको मेन तो किसको देना है, 1, कार्बन को कितना नंबर देना है, किस कार्बन को, CHO। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आगे लिखेंगे नंबर, लिखते थे पहले भी, फिर यहाँ लिखेंगे किसका नाम, ब्रांच का नाम। ब्रांच का नाम कौन ग्रुप में लिखाता है, अल्काइल में। और लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्केन नल, अल्केनल। अल्केन कहाँ से आएगा, मेन चेन से, कौन चेन से, और Al तो जान ही रहे हैं आप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अगर एक और ग्रुप जुट जाए, क्या जुट जाए, जैसे हेलोजन जुट जाए, क्या जुट जाए, तो हेलोजन का नाम कहाँ लिखते थे आप, आगे कि पीछे, प्रीफिक्स कि सफिक्स, हेलो लिखते थे, क्लोरीन का क्लोरो लिखते थे, फ्लोरीन का, तो वो भी नाम कहाँ लिखाएगा, आगे। आगे कौन कौन आ गया अब, अल्काइल और वो वाला ग्रुप हेलो। अब देखेंगे उसमें कि अल्फाबेट कौन है, और उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट। लेकिन अगर अल्कोहल आ जाएगा तो बताइए क्या होगा। हेलोजन को तो आप निपट लिए, क्योंकि इसका नाम कहाँ लिखाता था, आगे, और एल्डिहाइड का कहाँ, पीछे, तो कोई दिक्कत। लेकिन अल्कोहल का नाम कहाँ लिखाता है, अल्कोहल के लिए क्या वर्ड यूज होता था, और एल्डिहाइड का, अब उसका भी OL है, इसका भी, दोनों सब फिक्से है। अब कैसे लिखाएगा बताइए, कैसे होगा, तो नाम क्या लिखेगा आप, अल्केन, अल्केन में क्या लगाइए, AL की OL, AL, और फिर OL, ई को लग रहा है, अल्केनल ओल, कैंसिल नहीं होगा, रूल कहता है नहीं। प्रेफरेंस ऑर्डर पढ़े होंगे आप 11 में, कौन ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर पढ़ाए हैं। 18 को का ग्रुप लगवाए थे, टेबल एक बनवाए थे, उसमें जिसका प्रेफरेंस ज्यादा होता था वो टेबल में कहाँ रहता था, टॉप पे, ऊपर, और जिसका प्रेफरेंस उसको कहाँ रखा जाता था। तो जब देखा गया अल्कोहल और किस में, एल्डिहाइड में, अल्कोहल और एल्डिहाइड में, तो पाया गया कि जो अल्कोहल है, कौन ग्रुप, अल्कोहल, उसका जो प्रेफरेंस है अल्कोहल का वो कम होता है और एल्डिहाइड का ज्यादा होता है। तो जो इसका प्रेफरेंस कम, इसका प्रेफरेंस, उसके लिए यूज होता है हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स नेम, कौन नेम, प्रीफिक्स नेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं, पहले ब्रांच वाला करते हैं। कौन वाला करते हैं, ब्रांच। ऐसे भी दिया हुआ नहीं है अल्कोहल सब वाला, मेन ग्रुप वाला नहीं दिया हुआ है। सब 11 में पढ़ाए थे हम, एक से ज़्यादा ग्रुप ऐड करवाते थे। कॉपी अगर होगा तो देखिएगा तो मिल जाएगा। चलिए नाम लिखिए इसका जल्दी जल्दी, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ क्या लगा हुआ है, CH, यहाँ लगा हुआ है CH3। इसका नाम लिखिए तो IUPAC, IUPAC लिखिए जल्दी नाम। क्या नाम होगा, नंबरिंग कहाँ से होगा, नंबरिंग करने का जरूरत है कि नहीं है, क्यों है, ब्रांच है, किधर से नंबरिंग, लेफ्ट राइट, वो नहीं, जहां से CHO है, जहां क्या है CHO, नंबरिंग कर दें 1 2 3, कोई दिक्कत। तो बताइए नाम, 2 पे पहले ब्रांच ना, ब्रांच के साथ आगे उसका नंबर कितना पे है, 2 पे। एक कार्बन को मिथाइल बोलते थे और 3 को का प्रोपेन में लग जाएगा L, प्रोपे। हो गया, लिख लिया यहाँ नंबरिंग कहाँ, इस कार्बन से 1 2 4, सही है। 3 पर भी है कम, IUPAC नेम इसका हो जाएगा, तो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और डाई मिथाइल है कहाँ, 3 3 पे, तो 3 3 डाई मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन,
लास्ट में लग जाएगा AL। नाम हो गया इसका 3,3 डाइमिथाइल पेंटेनल। ये हो गया आपका UPSC नेम। बीच में डैश को नहीं कहाँ वो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऊपर वाले का नाम हो गया इसका। किधर से नंबरिंग करें? नंबरिंग पहले बताओ। 1 2 3 4 5। तो 3 पे दिखा एक कार्बन, 4 पे भी दिखा, तो 3,4। समझाना है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? एक कार्बन का ग्रुप जो ब्रांच में लगा रहा है उसको मिथाइल बोलते हैं, क्योंकि ये किस ग्रुप के अंदर आता है? अल्काइल। एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन 3 कार्बन तो मिथाइल हो गया। और नाम बोलो 5 का, पेंटेनल। इसका नाम लिखिए। चलो देखो 1 2 3 4 और ये नंबरिंग सही है। तो देखा कि 2 पे एक कार्बन का ब्रांच, 1 और 3 पे क्या लिखेंगे? 2 3 डाइमिथाइल। 5 को है जी पेंटेनॉल ना, पेंटेन में अल लगा, अल नल बनाना है। कौन तो बोलता है कि अब छोड़ दीजिए, ऐसा आवाज आ रहा है। आकाशवाणी नहीं, जमीने मानी है। अबड़ी ना बना। सब में हाइड्रोजन लगाना अपने से गिन के। क्लास वर्क है CW। हाइड्रोजन के लगाइए जल्दी जल्दी गिन के। बन गया? मिलाइए। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ CHO है। तो 1 3 4 5 6 और इसमें कोई प्रॉब्लम? हम इसको 5 से यहाँ 6 और 7 ऐसे भी ला सकते थे, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी कोई प्रॉब्लम, नाम वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब बताइए नाम कैसे लिखाएगा? ब्रांच कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक ब्रांच, यहाँ ब्रांच और एक ब्रोमीन ब्रांच। इसका नाम क्या है? एगो यहाँ है। अच्छा इसका नाम बताओ 2 कार्बन का। मन में इसको लिखना है, ऐसे सोचना है। इसका नाम Br का नाम ब्रोमो, ब्रोमाइड नहीं। और इसका नाम अब देखिए ABCD के अकॉर्डिंग पहले कौन लिखाएगा? बी लिखाएगा। तो हम पहले लिखेंगे ब्रोमो। कितना नंबर पे? तो 4 पे ब्रोमो। कोई दिक्कत? ब्रोमीन खत्म हो गया। अब बताइए पहले कौन लिखाएगा? M कि पहले E? कितना नंबर? तो 5 इथाइल। कोई प्रॉब्लम? इथाइल का कहानी भी खत्म। अब मिथाइल कितने जगह पे है? कहाँ कहाँ? 3 4 2 और 4 2,4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन 7 का नाम हेक्सेनल हेप्टेनल। और लगा दीजिए। चलिए बनाए। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 6 7 8। तो ये सही था? कोई प्रॉब्लम? अब ब्रांच ढूंढिए सब मन में। ई मिथाइल M से, ई B से, ई वाला 3 गो है P से, और ये 2 गो है इथाइल। नाम सबका याद है? पहले बताइए कौन आएगा ABCD में? अच्छा एगो C भी है जी, CA। 2 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, C पहले आता है।
तो 4 पे क्लोरो, एम पहले, पी पहले, ई पहले, अच्छा ठीक है, 5 पे इथाइल, फॉर्म में आ गया सब। और फिर एम पहले कि पी पहले, एम कितना पे, 5 पे मिथाइल, और प्रोपाइल के पे 2 पे प्रोपाइल, और लास्ट में 8 गो है तो ऑक्टेनल। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। OH वाला कल कर लेंगे, अगर OH भी रहे तो क्या होगा। अगर कोई लिखे हुए होंगे प्रेफरेंस ऑर्डर वाला टेबल, वो लेके आइएगा, उससे समझ में आपको जल्दी आ जाएगा।